इसका मतलब आप लोग अभी तक बेबहरा हैं, मेरे चैनल से नाआशना हैं। बैठिए प्लीज। सबसे पहले एक काम आप लोगों ने जरूर करना है। 3 लाख सब्सक्राइबर हैं मेरे, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने एक YouTube के ऊपर, जरा मेरी बातें गौर से सुनिएगा। YouTube के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदे ने अखबार का एक एड पकड़ा हुआ था, इश्तहार, उसको वो डिफाइन कर रहा था। और एक लफ्ज होता है, आप सबको पता है, सी। सी मतलब समंदर, ओशन, सी। तो वो उसको प्रोनाउंसिएशन उसकी कर रहा था सिया। बात समझ आ गई? स्पेल कर रहे हैं उसको, अगर हम स्पेल करें SEA, तो वो उस हिसाब से उसको अदा कर रहा था, सिया। तो सिया के अंदर जो होता है, ये नेवी काम करती है और नेवी का एक जहाज होता है, उसमें लोग काम करते हैं, ये जॉब है, फलां है। इस तरह की मैंने एक वीडियो देखी। तब मुझे ख्याल आया कि अगर इस तरह के लोग YouTube पे काम कर सकते हैं तो मुझे भी ये काम करना चाहिए। तब मैंने अपनी पहली वीडियो, आपके पंजाब कॉलेज के हैं राना नईम साहब, सर आप जानते होंगे, मैथ्स वाले राना नईम साहब, जो अभी प्रिंसिपल भी है कैंपस 8 में, 8.3 में। उनकी एकेडमी है उधर मुगलपुरा के पास, 2-3 ब्रांचेस है उसकी, 3 स्टार एकेडमीज। वहां पे राणा साहब ने मुझे कहा कि सर तुसी लेक्चर दियो। वो लेक्चर मैंने डिलीवर किया, उसकी वीडियो बना के मैंने YouTube पे डाली और उस एक वीडियो के ओवर 1 मिलियन व्यूज आए। वो क्यों आए, जरा गौर से सुनिएगा। वो इसलिए कि जो लोग ऑलरेडी YouTube पे काम कर रहे थे, उन सबको उन बातों का नहीं पता था जो मुझे पता था। बच्चों ने उसको पसंद किया, बिकॉज मैं ये सारे काम खुद से कर चुका था। मैंने CSS किया, मैंने PCS किया, PCS का मैं टॉपर हूं, PMS का मैं टॉपर हूं। तो उसके साथ साथ मेरी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसमें इंग्लिश लिटरेचर में मैं मास्टर किया हुआ है, उर्दू लिटरेचर में, पॉलिटिकल साइंस, पाक स्टडीज, हिस्ट्री, इसके साथ साथ मैंने लॉ किया हुआ है, वकील हूं। तो इस तरह से जो चीजें, उसके बाद डिपार्टमेंट में मैं DSP के तौर पे काफी जगहों पे मेरी पोस्टिंग रही, SHO के तौर पे कोई 44 थानों में मेरी पोस्टिंग रही। तो मुझे जो तजुर्बा था, सोसाइटी को मैं जानता था, लोगों के रवैयों को जानता था, स्टडीज को जानता था, उस हवाले से बच्चों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, पसंद किया। उसके बाद आज तक ये सिलसिला रुका नहीं। असल में हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे पास डिग्री होती है, नॉलेज नहीं होता। मास्टर कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, हाँ जी, यहां पे मेरी आवाज आ रही है सही? किसी को कोई मसला तो नहीं? ओके। उसके बाद जी क्या हुआ कि हमारे पास डिग्री होती है, हमारे पास नॉलेज नहीं होता। ये सबसे बड़ा अलमिया हमारा। ग्रेजुएशन की हुई है बच्चों ने, मास्टर किया हुआ है, उनको पता नहीं कि हमने करना क्या है लाइफ में, आगे जाके सक्सेस किस तरह से हासिल करनी है। इवन के MBBS किया हुआ और मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर CSS क्या होता है, CSS में हमने कैसे अपीयर होना है, उसके पेपर कितने होते हैं। कुछ बच्चों के सवाल YouTube कमेंट्स में इस तरह से आते हैं कि सर CSS में अगर एक पेपर में मैं फेल हो जाऊं तो अगले साल में उसको क्लियर करके आ सकता हूं? सुनिएगा, सर अगर सप्ली आ जाए CSS में, एक सप्ली, तो उस सप्ली को क्लियर करके हम दोबारा से आ सकते हैं? इस तरह के सवाल, यानी पता ही नहीं कि CSS असल में है क्या। वो समझते हैं कि CSS एक जो है एकेडमिक कोर्स है या एकेडमिक क्लास है या कोई डिग्री है। हत्ता के MBBS वाले लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं बच्चों को बताऊंगा कि असल चीज है क्या। तो CSS के ऊपर मेरे पास यहां पे जितनी चीजें बता सकूं आपको सुन लीजिएगा। YouTube पे पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, आपने वो देख लेना है, आपको पता चल जाएगा
सीएसएस आपने स्टार्ट किस तरह से करना है, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, हत्ता कि जो मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि आपने पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है। पेपर में जो सवाल होते हैं 4 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, और 4 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के जो आपने डिस्क्रिप्टिव या बयानिया तर्ज के लिखने होते हैं। इलेबोरेट करना होता है, चीजों को बयान करना होता है। तो उसकी लेंथ कितनी होगी क्वेश्चन की, क्वेश्चन के ऊपर अंदर आपने क्या क्या चीजें डालनी है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसको सम अप किस तरह से करना है, कंक्लूड किस तरह से करना है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। अब जरा आपको मुख्तसर सा बता देता हूं कि आप लोग ग्रेजुएशन लेवल है जी, बीए ग्रेजुएशन। अब एचईसी से अप्रूव्ड हायर एजुकेशन कमीशन, उससे जो अप्रूव्ड ग्रेजुएशन लेवल है, चाहे वो बीएस है, बीएस ऑनर है, वट एवर, 14 साल तालीम है, 16 साल, जो भी है, ग्रेजुएशन लेवल होगा। पहली बात तो ये तय हो गई, ठीक हो गया जी। उसके बाद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी, यानी अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% आपके मार्क्स हो तो चल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब आप आगे एलिजिबल हो गए सीएसएस का एग्जाम देने के लिए। उस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए आप एलिजिबल हो गए। अब आपने 1200 नंबर का आपका वो एग्जाम है, 600 नंबर कंपलसरी है, 600 आपके ऑप्शनल है। अब जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें से अक्सर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, अक्सर आप लोगों ने स्टडी किए हुए हैं। उसमें इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है 100 नंबर की, उसमें एक इंग्लिश का ऐसे है, ऐसे 100 मार्क्स का 200 हो गया। एक 100 नंबर आपका है करंट अफेयर्स का, एक 100 नंबर है आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी, एक 100 नंबर है आपका पाकिस्तान अफेयर्स का। कितने हो गए? 5। एक आपका है 100 आपका इस्लामिक स्टडीज का। तो इस तरह से 600 आपका ये मार्क्स हो गया, और 600 आपका ऑप्शनल है, जिसमें से आपके अप्रोक्सीमेटली अराउंड 70 सब्जेक्ट्स हैं जी, 70। उन 70 सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के हैं और कुछ 200 के हैं। ग्रुप बने हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, एफ तक ग्रुप है। उसमें सब्जेक्ट है, चॉइस आपने करना है। फर्ज किया आप में से कुछ बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो, मैथ्स, वो सारे के सारे सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मौजूद हैं। आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा हुआ है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, यानी कि तमाम के तमाम वो सब्जेक्ट्स जो आप एकेडमिक्स में पढ़ते हो वो सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में शामिल हैं। उसमें से अब आपने चॉइस करना है 600 नंबर, और 600 आपका कंपलसरी, कुल मिला के हो गए 1200। अब 1200 में से आपका रिटन एग्जाम है। उससे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 300 मार्क्स का। उस स्क्रीनिंग टेस्ट को आपने पास कर लिया, और वो सारे का सारा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। उर्दू में हम उसको कहते हैं कसीर अल इंतखाबी सवालात, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का 300 मार्क्स का एक पेपर होगा जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। वो आपने पास कर लिया, अब आप सीएसएस में एडमिशन के एलिजिबल हो गए रिटन एग्जाम देने के, जो 1200 मार्क्स का है। उसके बाद 1200 मार्क्स आप पास कर गए, क्वालिफाई कर गए। 40% पासिंग मार्क्स, 50% एग्रीगेट, यानी 40 नंबरों वाला बंदा पास होगा, और कुल मिला के आपके 50% बनने चाहिए। 1200 में से 50% कितने बने? 600। 600 वाला बंदा जो है वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर वाइवा इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू है आपका 300 मार्क्स का, 300 का। 300 मार्क्स में से दो चीजें हैं। नंबर 1 साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट उसको कह लें।
कि आपको देखना है, एक छोटा सा पेपर होगा, छोटे छोटे सवाल होंगे, नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो, टेंडेंसी, रुझान, मेंटल लेवल, कि ये बंदा साइकोलॉजिकली ठीक है, सही सोचता है